देखिए स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है कि बात किया हुआ था इक्विपोटेंशियल सरफेस की। इस वीडियो में हम लोगों को बात करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन होता है, इस बात को पढ़ना है। रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। फील्ड एंड पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन होता है, इसको पढ़ना है। चलिए देखिए, एक ये हो गया, एक देखिए ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गए, ये हो गया ए, ये हो गया बी। इसका जो पोटेंशियल है वो है बी, इसका पोटेंशियल है बी प्लस डेल बी। ठीक है, ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, एक का पोटेंशियल है बी और दूसरे का पोटेंशियल है बी प्लस डेल बी। स्टूडेंट इसमें देखिए हम मान लेते हैं कि ये देखिए ये दोनों जो मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं वो इस तरीके से हैं, और जब ये दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरीके से रहेंगे तो इनके बीच में एक ऑब्वियस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसकी वैल्यू मान लेते हैं कि डेल एल है। ठीक है, इसको हम लोग डेल एल से दिखाते हैं कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये डेल एल है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस के, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है। तो आइए इस बात को लिख लेते हैं, लेट टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेज, इक्विपोटेंशियल सरफेसेज A and B having potential V and V plus del V। V और V plus del V है। ठीक है, ये हुआ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज कितना हो जाएगा, डेल एल। ठीक है, हम फिर से बता रहे हैं कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं ए और बी, पोटेंशियल V और V प्लस डेल V है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का वो डेल एल है। ठीक है, इफ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इफ अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज मूव्ड from if a unit positive test charge is moved from B to A, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को B से A पे मूव किया जाता है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में मूव किया जाता है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, जो मतलब कि इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही, जब देखिए एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को B से A पे मूव किया जाता है तो जो वर्क डन होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। अब आपको ऐसा कैसे हो सकता है, तो सुनिएगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन नीडेड to move a unit positive test charge from one point to another point in the electric field। जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मूव किया जाता है तो जो वर्क डन होता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को। तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल अब इक्वल टू W बाई Q। Q की वैल्यू 1 रख देंगे, V माइनस डेल V इक्वल टू W की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे Q की वैल्यू तो 1 हो ही जाएगी क्योंकि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। W की वैल्यू को आप लोग F इंटू Q, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखोगे। ठीक है,
माइनस डेल वी इक्वल टू एफ की वैल्यू हो जाएगी ई इंटू क्यू इंटू डेल एल। क्यू की वैल्यू 3 1 रख देना क्योंकि यूनिट पॉजिटिव डिस्चार्ज है, तो माइनस डेल वी इक्वल टू हो जाएगा ई डेल एल। ई इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल वी अपॉन डेल एल। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप पूरी बातों को समझ लीजिए कि अगर एक दो इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरीके से रखे गए हैं, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डेल एल है। जब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पे से इस पे मूव किया जाता है, नीचे की तरफ मूव किया जाता है, तो हमें जो वर्क डन करना पड़ता है वो वर्क डन कितना होगा, तो उस वर्क डन की वैल्यू v माइनस मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल जो w बाई क्यू के बराबर होता है। क्यू की वैल्यू 1 रख देंगे क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि जो यूनिट पॉजिटिव डिस्चार्ज है उस यूनिट का मतलब 1 हुआ, तो E इंटू क्यू की वैल्यू फिर 1 रखेंगे, ये आपका आ गया। बुक्स में तो डायरेक्टली यही लिख दिया है कि v माइनस ये जो है E डेल एल के बराबर कर दिया। बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि E डेल एल कैसे आता है, तो इसीलिए हमने इतनी लंबी बात की है इसमें। ठीक है, ऐसे टॉपिक तो बहुत सिंपल है, वो आपको समझने के लिए है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद हम लोग आते हैं एक नए टॉपिक पे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज। तो ये देखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज। देखिए ये हम एक ओरिजिन मान लेते हैं कि हमको मतलब चार्ज के पोजीशन को इंडिकेट करना है, इसीलिए हम ओरिजिन मान लेते हैं। ये हमारा पॉइंट 1 है जिसका पोजीशन वेक्टर 1 है और हमको एक चार्ज Q1 को यहाँ पे लाना है। देखिए स्टूडेंट, जब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा और अगर हमको क्या करना होगा, एक चार्ज को एट I1 लाना होगा ओरिजिन से I1 के डिस्टेंस पे, तो हमको वर्क डन नहीं करना होगा क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, नो वर्क डन इज नीडेड, no work done is needed to move a charge at given point। हमको गिवन पॉइंट पे एक चार्ज को लाने में कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्क डन टू मूव चार्ज Q1 at R1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक चार्ज Q1 को जब हम I1 पे लाएंगे तो जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, जो Q1 है, अब हम चाहते हैं कि यहाँ R2 पे कोई भी दूसरा चार्ज लाएं R2 पे, तो क्या हमें वर्क डन करना होगा या नहीं करना होगा, तो ऑब्वियसली वर्क डन हमें करना होगा। और उस वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, अब इस बात को हम लोगों को देखना है। यहाँ पे Q2 लिख देते हैं क्योंकि हमको Q2 को लाना है। तो देखिए Q1 जो है वो अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, उसके अंदर वो अपना पोटेंशियल जनरेट करेगा, और जब आप उसके अंदर दूसरे चार्ज को ले जाएंगे तो आपको उस पोटेंशियल के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए क्या है यहाँ पे कि चार्ज Q1 जनरेट पोटेंशियल, इस पॉइंट पे इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो इस पॉइंट पे जो इसका पोटेंशियल है V1 मान लेते हैं। जब आप कुछ लोग VQ1 भी मानते हैं, तो V1 इक्वल टू 1/4πε0 Q1/R12 कर लेते हैं, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये R1 है, ये R2 है, तो ये R12 हो जाएगा। ठीक है, Q1/R12 लिख लेते हैं। व्हेन द चार्ज Q2, जब चार्ज Q2 को लाते हैं, व्हेन द चार्ज
Q2 इज मूव एट R2। जब चार्ज Q2 को हम लोग R2 पे लाते हैं तो वर्क डन W2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 इंटू V1 इंटू Q2 को लाया गया है तो V1 की वैल्यू 1/4πε0 Q1/R12 इंटू Q2। ये हो गया हमारा दूसरा वर्क डन। टोटल वर्क, दो चार्ज को लाने में टोटल वर्क डन कितना करना पड़ा है, तो टोटल वर्क डन के लिए हम दोनों को ऐड कर देंगे। टोटल वर्क डन W इक्वल टू W1 प्लस W2। W1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, W1 की वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू 1/4πε0 Q1 Q2/R1। ये हो गया आपका टोटल वर्क। तो दो चार्ज को स्टेब्लिश करने में हमारे द्वारा किया गया वर्डन था। अगर हम चाहते हैं कि एक तीसरा चार्ज भी हम यहीं पे स्टेब्लिश करें, यहाँ पे ऐसे हम स्टेब्लिश करें, यहाँ पे Q2 लाया है ना, अब हम लोग चाहते हैं कि R12 है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे Q2 दिखाते हैं, हम चाहते हैं कि ये जो R3 है यहाँ पे हम Q3 को लाएं, तो ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा, ये R2 है तो ये हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R23 हो जाएगा। ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा R23 क्योंकि ये R12 है, ये हो जाएगा आपका R13। देखिएगा ये R12 है, ये R23 है क्योंकि 2 और 3 का, ये 1 और 3 का हो जाएगा R13। ये तीन डिस्टेंस हो गए। जब हम चार्ज Q3 को लाएंगे तो उस समय Q1 के पोटेंशियल के अगेंस्ट में और Q2 के पोटेंशियल के अगेंस्ट में, दोनों के पोटेंशियल के अगेंस्ट में हमें वर्क डन करना पड़ेगा। तो देखिए आगे क्या है, अब हम लिखेंगे क्या है यहाँ पे कि व्हेन द चार्ज Q2 जनरेट्स पोटेंशियल, जो चार्ज Q2 है ये पोटेंशियल जनरेट करेगा और इसके पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, V2 इक्वल टू 1/4πε0 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, Q2 अपॉन इस पॉइंट पे 3 पे, तो 3 पे हो जाएगा Q2/R23 और Q1 का क्या होगा, Q1 का हो जाएगा Q1/R13 क्योंकि अब 3 पे हमें पोटेंशियल निकालना है ना कि 2 पे, Q1/R12 नहीं रहेगा, अब Q क्या हो जाएगा, Q1/R13 रहेगा पोटेंशियल। When the charge Q3 is moved, the work done, तो इस वर्क डन को आप लोग W3 से लिखिएगा, W3 इक्वल टू, देखो V1 वही वैल्यू है, बस R12 की यहाँ पे आप R13 कर लेंगे, V1 इंटू Q3 प्लस V2 इंटू Q3 कर लेंगे। V1 की वैल्यू कितना था, तो V1 की वैल्यू 1/4πε0 Q1/R12 था, लेकिन R12 नहीं लिखेंगे, R13 लिखेंगे क्योंकि 3 पे हम निकाल रहे हैं Q3 प्लस 1/4πε0 Q2/R23 इंटू Q3। ये हो गया W3। अब जैसे कोई कह दिया कि टोटल वर्क डन बताओ, टोटल वर्क डन टू एस्टेब्लिश 3 चार्ज को एस्टेब्लिश करने में कितना वर्क डन करना पड़ा, तो तीनों को ऐड करके लिख दो, 1 2 और एक वो था जो नीचे आप लोग निकाले थे, मतलब W इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3। तो W1 और W2 की वैल्यू आप लोग निकाले हो 1/4πε0 Q1 Q2/R12 प्लस 1/4πε0 Q1 Q3/R13 प्लस 1/4πε0 Q2 Q3/R23। इसमें से हम लोग 1/4πε0 कॉमन ले लेंगे। जब हम लोग इसमें से 1/4πε0 कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा यहाँ पे, Q1 Q2/R12
प्लस Q1 Q3 अपॉन I13 प्लस Q2 Q3 अपॉन I23। देखिए इवन कंजर्वेटिव फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, तो हम लोग जो वर्क डन है उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में बता देंगे। तो W की यहाँ पे U लिख देंगे, U इक्वल टू 1/4πε0। इसको रीअरेंज कर दीजिएगा तो Q1 Q2 अपॉन I12 प्लस Q2 Q3 अपॉन I23 प्लस Q1 Q3 अपॉन I31। ये हो जाएगा इसका टोटली। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में हम लोग स्टूडेंट बस इतना ही बात करेंगे। नेक्स्ट बातें अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और उसमें हम लोग ये बात करेंगे कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड हो तब हम लोगों को अगर चार्ज को स्टेबलिश करना हो, सिस्टम बनाना हो, तो हमें कितना पोटेंशियल एनर्जी का यूज करना पड़ेगा या कितनी पोटेंशियल एनर्जी की जरूरत होगी, इन सारी चीज़ों को पढ़ना है। ओके, थैंक यू।